या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावदण्डमण्डित या श्वेत पद्मासन या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती नीलशेषजाड्यापहा शुक्लां ब्रह्म विचारसार परमां आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीं अभयदां जाड्यान्धकारापहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धे प्रदां शारदाम्। अस्तु सरस्वती वंदना करोतु या कुंदन आम् महोदय। या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषवाग्जाड्यापहा शुक्लां ब्रह्म विचारसार परमा आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणा पुस्तकधारिणीम् अभयदां जाट्यान्धकारापहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधती पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। अस्तु इदानीं पठतु तनुः तनु तनवः अर्थात तनुः शरीरम रज्जुः रस्सी रेणुः धूल चंचु चोंच चमुः सेना भ्रूः भाव भूः पृथ्वी श्वश्रुः सास वधुः वधु पठन्तु रूपाणि तनुः तनु तन्वः रज्जुः रज्जु रज्वः रेणुः रेणु है चंचुः चंचु वह चमुः चंबो चंवः भ्रू भ्रुवो भ्रुवः भू भुवो भुवः श्वश्रु श्वश्रो श्वश्रुवः वधू वधवो वधवः। मोदे इसको उच्चारण स्थान बताना। श्वश्रु भू के नीचे जो है मोदे उच्चारण नहीं आ रहा उसका ढंग से। श्वश्रुः श्वश्रौ श्वश्रुवः वधूः वध्वो वध्वः। पुनः वदतु। श्वश्रुः श्वश्रो श्वश्रु श्रुवः श्वश्रुवः। अन्य जना वदतु। आश्वेन्द्र जी आम महोदय तनुः तनु तनवः रज्जु रज्जु रज्जवः रेणुः रेणु रेणवः चंचु चंचुः चंचु चंचवः चमु चंबो चमवः भ्रू भ्रुवौ भ्रुवः भू भुवौ भुवः श्वश्रुः श्वश्रुः श्वश्रुवः वधू वध्वौ वध्वः। उत्तमम् अस्ति किं न वा? सुन्दर। अग्रे चलामः। वाक्यप्रयोगम् अन्य जना वदतु। परिवार्त्य वदतु। सर्वेषां मुखेभ्यः संस्कृतवाक्यं निस्सरेत्। एवमेव अस्माकं लक्ष्यम्।
वदन्तु। एषा रज्जुः दीर्घा। एषा रज्जुर्दीर्घा। तनुः स्थूलः अस्ति। एषा रज्जुः दीर्घा। तनुः स्थूला अस्ति। रेणुः गृहस्य गृहे हाँ वदन्तु अन्यजनः। एषा रज्जुर्दीर्घा तनुः स्थूला अस्ति। है, शरीर मोटी है, रेणु आकाशे फैल रही पतंगी। है, गाय चल रही है, गिद्ध की चोंच यहाँ तेज से होती क्या? है, घर में वधू सुशोभित होती है, भारत में सेना है, सास वृद्ध है तो शुरू और पृथ्वी नास्ति। जीवों का आधार है। भूजीवानाम् आधार। महोदय एकः जिज्ञासा अस्ति। हाँ, प्रेक्षक। चंचुः शब्दस्य अर्थः कः? चोंच, गिद्ध की चोंच, गिद्ध पक्षी की चोंच। क्यों? तीक्ष्णा यानी कि तेज है, नुकीली। धन्यवाद महोदय। चोंच। धन्यवाद महोदय। अग्रे पठतु। कश्चित् पठेत्। माता वदामि मातरो महोदय। मातरः हाँ, याता यातरो यातरः स्वसा स्वसारो स्वसारः ननानंदा ननांदरो ननांदरः दुहिता दुहितरो दुहितरः। याता का अर्थ देवरानी, स्वसा का अर्थ बहन, ननंदा ननद, दुहिता पुत्री। और कोई बोले? देख के पढ़े। अन्य जना पठतु। माता मातरौ मातरः। याता यात्रौ यात्रः यातारः। स्वसा स्वसारौ स्वसारः। नानंदा नानंदारौ नानंदारः। दुहिता दुहितरौ दुहितरः। अन्य जना पठतु। माता मातारौ मातारः। याता यातारौ यातारः। स्वसा स्वसारौ स्वसारः। ननांदा ननांदारौ ननंदारः। दुहिता दुहितरौ दुहितरः। माता मातरो मातरः
याता यात्रो यात्रा स्वसा स्वस्वरो स्वसार ननंदा ननंदरो नानंदरा दुहिता दुहितरो दुहितरा दोहितरा अग्रे नदी नद्यौ नद्यः वदतु नदी नद्यौ नद्यः पार्वती पार्वत्यो पार्वत्यः गौरी गौर्यौ गौर्यः जानकी जानक्यौ जानक्यः देवी देव्यौ देव्यः सावित्री सावित्र्यौ सावित्र्यः कादम्बरी कादम्बर्यौ कादम्बर्यः त्रिलोकी त्रिलोक्यौ त्रिलोक्यः नलिनी नलिन्यौ नलिन्यः महोदय नलिनी किमर्थम किं महोदय नलिनी किमर्थम हाँ नलिनी हाँ ये नलिनी कमलं भवति सरोवरे कमलिनी अच्छा कमलिनी कमलिनी नलिनी नलिन्यौ नलिन्यः त्रिलोकी त्रिलोक्यौ हाँ त्रिलोक्यः कादम्बरी कादम्बरी कथा भवति बाण कादम्बरी आम नाम आम कादम्बरी नाम अर्थः अस्ति मदिरा अपि कादम्बरी कादम्बर्यौ अस्तु कादम्बर्यः उपरि र न लिखितमस्ति चिन्तयतु कादम्बर्यौ उपरि रेफ आवश्यकम् यथा कादम्बर्यो कादम्बर्य यथा गौर्यः गौरी गौर्यौ गौर्यः अस्तु पार्वती पार्वत्यौ पार्वत्यः नदी नद्यौ नद्यः इत्यादि हिमालयात् नदी प्रवहते पार्वती कार्तिकेयस्य जननी देवी बालकाय वरं ददाते कादम्बरी एका उत्कृष्ट रचना घटी समयं दर्शयते नारीपुत्रं पालयति शालिनी गीतां पाठयति रामस्य जननी कौसल्या अस्ति गौरी कथां पठति पुत्री गीतं गायति नदी वेगेन प्रवहति अग्रे चलामः ऋकारान्त स्त्रीलिंग शब्दा माता मातृशब्दस्य रूपम् अस्ति माता मातरौ मातरः याता किं भवति यातारौ यातारः दुहिता दुहितरौ दुहितरः ननान्दा ननन्दारः ननान्दारः स्वसा स्वसारौ स्वसारः स्वसा यानी बहन देवकी कस्य देवकी कृष्णस्य कः अस्ति माता कृष्णस्य माता अस्ति देवकी कृष्णस्य माता अस्ति उर्मिला सीतायाः काय अस्ति याता पूर्णवाक्यम् उर्मिला सीतायाः याता अस्ति उत्तमं शोभनं शान्ता रामस्य स्वसा काय अस्ति राम की बहन कौन है शान्ता रामस्य स्वसा अस्ति उत्तमं सुभद्रा रुक्मिणी ननंदा सुभद्रा रुक्मिणी की ननद है
तो सुभद्रा रुक्मण्याः काय अस्ति? सुभद्रा रुक्मण्यः ननन्दा अस्ति। ननन्दा अस्ति। यमुना सूर्यस्य दुहिता अस्ति। यमुना सूर्यस्य काय अस्ति? यमुना सूर्यस्य दुहिता अस्ति। यमुना सूर्यस्य दुहिता अस्ति। हाँ। जनकस्य दुहिता सीता। जनकस्य दुहिता सीता अस्ति। हाँ। ऊपर महोदय मंदोदरी वाला रह गया। मंदोदरी मैं दानवस्य दुहिता अस्ति। मैं दानवस्य गुरुजी दुहिता 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 मतलब क्या होता है? पुत्री, बेटी। मैं दानव की बेटी का नाम मंदोदरी, जो रावण की पत्नी। हाँ, मैं राष्ट्र मेरठ मैं नगरे राष्ट्र पूर्णमस्ति। मेरठ भवति। मैं दानव से दुहिता मंदोदरी। हाँ महोदय कभी शांता। मेरठ आए हुए हैं आप? हाँ मैम, मैं राष्ट्रम अहं गतवान् आसम्। तत्र अस्तु। बाबा रामदेव जी आगतवान् तस्मिन् वर्गे एकस्मिन् वर्षे हाँ। पूर्वं तु तत्र सम्मेलनम् आसीत्, तेन सह वार्ता जाता। आम्। संस्कृतस्य सहस्राधिक जनाः आसन्। बहु गोष्ठी बहुत विस्तृता, त्रिदिवसीय। आम्। जनकस्य दुहिता सीता। जनक की पुत्री सीता। दुहिता जलम नयति, अर्थात पुत्री जलम नयति। नयति अर्थात ले जाती है। आनयति ले आती है। दुहिता जलम आनयति, बेटी पानी लाती है। माता पुत्रम पालयति, माता किम करोति? माता पुत्रम पालयति। का पुत्रम पालयति? माता पुत्रम पालयति। हाँ, और लोग भी बोले का पुत्रम पालयति। माता पुत्रम पालयति। हाँ, उत्तम माता पुत्रम पालयति। उत्तम। प्रश्नः कथं भवति? का स्त्रीलिंगे का जलम आनयति। दुहिता जलम आनयति। उत्तमम्। तत्र अनधिकतम अस्ति, परन्तु अहं वदामि आनयति यानी लाती, नयति ले जाती। यमुना सूर्यस्य दुहिता। सूर्यस्य दुहिता यमुना सूर्यस्य का अस्ति? सम्बन्धः कः? यमुना नदी, यमुना जी सूर्य की दुहिता यानी तनया है, सूर्य तनया। रवि तनया यानी कि सूर्य की बेटी यमुना नदी। यमुना सूर्यस्य दुहिता। सुभद्रा रुक्मण्याः ननान्दा। शांता रामस्य स्वसा। शांता राम की बहन महाराज दशरथस्य पुत्री शांता। इकारान्त नपुंसकलिङ्ग शब्दानां वाक्यप्रयोगः पठतु। वीणा सात्कृते अस्ति, पठतु। आम महोदय। माता दधि मंथ्राति वारी पतति हरिणस्य अक्षि रमणीयम् बालकस्य अस्ति भग्नं जातम् गंगां शुचिः अस्ति दुर्योधनस्य शक्तिः भग्नम् अभवत् दधि मधुरम् अस्ति अक्षि पीतवर्णीयम् अस्ति महिला वारी आनयति। माता दधि मदन्ति।
चलो जगत माता दधि मथनाति, मथनाति यानी मथती है दही को। माता दधि मथनाति वारी वारी अर्थात जल, वारी पता जलम पतति वारी पतति। हरिणस्य अच्छी रमणीय दधि शब्द बालकस्य वारी शब्द अस्ति रक्त अक्षरे रक्त वर्णेषु लिखितम् लिखितः शब्दः बालकस्य अस्ति शब्द अस्ति दधि भग्नं जातम् शुचि शक्ति दधि अक्षि वारी। तो एवं अस्ति सर्वं नपुंसक लिंगे अस्ति, तत्र विसर्गः नास्ति। नो चेत मति शब्दस्य स्त्रीलिंगे मति मति मतया रूपं च। हरि पुलिंग शब्दस्य हरि हरि हरयः या कवि कवि कवयः कपि यानी बंदर कपि कपि कपयः रूपं च। परन्तु अत्र दधि इकारान्तः अस्ति परन्तु विसर्गः नास्ति। एतस्य अर्थः अस्ति नपुंसक लिंग रूपम् अस्ति। प्रथमा एकवचने नपुंसक लिंग रूपं शुद्धम्, अर्थात अत्र विसर्गस्य आवश्यकता नास्ति। दधि न वदामः, दधि दधनी दधीनि रूपं चलति। वारी वारिणी वारेणी, अक्षि अक्षिणी अक्षेणी, अस्थि यानी हड्डी अस्थि अस्थिनी अस्थीनि, शुचि गंगा शुचि ही अस्ति। तो अत्र शुचि पवित्रता के लिए है, ये दूसरा प्रयोग हो गया है। इसका रूप उस तरह नहीं चलेगा, मति की तरफ चलेगा। मति मति मतयः, शुचि शुचि शुचयः। हाँ, परंतु शक्ति जहाँ विसर्ग नहीं है वो चलेगा। शक्ति शक्तिनी शक्तिनी, दधि दधनी दधेनी, अक्षि अक्षेणी अक्षेणी, वारी वारेणी वारेणी। ये रूप भिन्न ढंग के होते हैं नपुंसक लिंग का। तो प्रथमा में हमने अभी बता दिया, तो वही चीज द्वितीय में भी उतर जाएगी अपने आप, क्योंकि नपुंसक लिंग का नियम है जो पहली लाइन में रहेगा दूसरी लाइन में वही। तीसरी से पुलिंग के नियम लागू हो जाते हैं कहीं भी। तो वारिडा जैसे हरिडा हरिभ्याम हरि भी, तो वारिडा वारिभ्याम वारी भी, ऐसे रूप चलने लगेगा। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि नपुंसक लिंग में केवल एक पंक्ति अगर याद हो तो दूसरी तो अपने आप वही होगी, और तीसरी से पुलिंग जैसा रूप चलेगा। तो क्यों न पहले पुलिंग का रूप कुछ याद कर लें आदर्श रूप में, और उसी का अनुकरण करके नपुंसक लिंग भी बन जाए। तो आप लोग कुछ रूप याद कर डालेंगे पुलिंग शब्दों के, जिसके अंत में अ हो राम, जिसके अंत में ई हो कवि या हरि, जिसके अंत में उ हो गुरु या साधु, जिसके अंत में री हो मातृ पितृ यात्री नेत्री। तो इन स्वरों के अंत में रहने पर वह रूप पुल्लिंग में बनते हैं, फिर स्त्रीलिंग में भी बनते हैं। दीर्घ इकार आए या ह्रस्व इकार आए, दोनों स्त्रीलिंग के रूप होते हैं। जैसे मति शब्द ह्रस्व है, तथापि स्त्रीलिंगम। निधि शब्द पुल्लिंगम, निधि शब्द स्त्रीलिंग शब्द नास्ति। बुद्धि शब्द स्त्रीलिंग, परंतु निधि शब्द पुल्लिंग। अत्र अस्ति इकारान्त अस्ति विसर्गः एव नास्ति, नपुंसक लिंग रूपम अस्ति। वारि दधि अक्षि यानी आँख, अस्थि हड्डी, शक्ति यानी जंघा, दुर्योधनस्य शक्ति भग्नम अभवत् यानी कि दुर्योधन की हड्डी जो है टूट गई। दधि मधुरम अस्ति, दही मीठी है। अक्षि अक्षि किमस्ति पीतवर्णीयम अस्ति, आंख पीली पड़ गई है यानी कोई बीमारी है।
महिला वारी आनयति यानी जल लाती है, महिला जल को लाती है। वारी शब्द यहाँ द्वितीया का प्रयोग है। वारी प्रथमा में भी है, वारी वारिणी वारिणी, द्वितीया में भी वारी वारिणी वारिणी, तो द्वितीया का एक वचन है। यहाँ कर्म के रूप में मौजूद है तो द्वितीया का एक वचन। हाँ चले, ये सारे शब्द अंत में कोई भी स्वर दिखाई नहीं दे रहा है तो अजंत नहीं है ये, तो क्या कर सकते हैं इसको? अगर अजंत नहीं है तो इसको क्या बोले? ये हलंत है गुरुजी। हलंत बोलेंगे, यानी स्वर वाला अंत में नहीं दिखाई दे रहा है। ओ आई कुछ अंत में नहीं है, तो यानी क ख ग कुछ है ही, या तो है, न है, स है, स, श, स, श, श, न। तो इस तरह से ये व्यंजनांत है, व्यंजनांत का पर्यायवाची हुआ हलंत है। तो हलंत होने के कारण इनका रूप दूसरे ही ढंग से चलता, बालक की तरह से नहीं चलेगा। ये नहीं होगा कि जगता जगता जगता, रूप चलेगा जगत जगती जगंसी, जगत यानी संसार। कर्मन का कर्म कर्म नहीं चलेगा, कर्म कर्मणि कर्माणि, सारे शब्द नपुंसक लिंग में रखे गए हैं। पयः पयसी पयांसी, पयः अर्थात दूध, मनस यानी कि स गायब हो जाएगा, विसर्ग बदलेगा, मनः मनसी मनांसी। ये नहीं है कि मनः बालका की तरह से, बालका बालको बालका, मनः मनौ मना, ऐसा नहीं है। मनः मनसी मनांसी रूप चलेगा। तो एक लाइन याद है तो दोनों लाइन याद है, मनः मनसी मनांसी, मनः मनसी मनांसी, मनसा मनोभ्याम मनोभी, तीसरी लाइन हो गई। हवि हवि हविसी हवेंसी, हवि यानी हवन करना, यज्ञ करना में हवन जब डालते हैं वो, हवि हविसी हवेंसी, बहुत सी हवियां आहुतियां। यशः यशः यशसी यशांशी, यश यानी यश कीर्ति बड़ाई, यशः यशसी यशांशी, यश दो लाइन वही चलेगा, यश यशी यशांशी। तीसरी में है यशसा यशोभ्याम यशोभी, चौथी पंक्ति में, चतुर्थी में क्या चले? यशसे। तो काव्यम यशसे, कवि ही काव्य से रचना किमर्थम करोति? यशसे, यश प्राप्त है। इसीलिए काव्य प्रकाश में लिखा हुआ काव्यम यशसे अर्थ कृते। यशसे यानी काव्य की रचना कोई कवि क्यों करेगा? काव्य की रचना करेगा काव्यम यशसे, यश प्राप्ति के लिए, अर्थ कृते, अर्थ के वास्ते, धन अर्जन करने के लिए, धन प्राप्ति के लिए। व्यवहार विधे, व्यवहार विधे, व्यवहार के ज्ञान के लिए। शिवेतर छतये, शिव से इतर, शिव से इतर यानी कल्याण से जो भिन्न है, अकल्याण है, उसको दूर करने के लिए, अनिष्ट को दूर करने के लिए। महोदय ये तो काव्य प्रकाश की लाइन है ना? हाँ माम, काव्य प्रकाश तत्रापि यशसे लिखितम् अस्ति, अतः मम स्मरणे आगतम्। आम काव्यस्य परिभाषा, तद्दोषं प्रयोजनम्, शब्दात् प्रयोजनं किम् अस्ति? काव्य प्रयोजनम् आम 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 छ काव्यम यशसे अर्थ कृते व्यवहार विधे शिवेतर छतये आम कांता सम्मित तयोपदेश युजे। कांता यानी स्त्री, सम्मित यानी उसकी सम्मति से, राय से, परामर्श से,
तया उपदेश युजे, इस तरह का उपदेश इस काव्य हमको प्रदान करता है कि जो कांता सम्मत हो, यानी कि स्त्री कोई बात कहेगी तो हम जरूर मान जाते हैं, अपनी पत्नी कहेगी तो मानेंगे, तो कांता सम्मित यानी मधुरता उसमें आ जाती है। मधुरता आती है तो हम मन से उसको स्वीकार करके उस कार्य को करते हैं। तो कांता सम्मित तयो उपदेश युजे, वह उपदेश, वह परामर्श स्वीकार करने योग्य होता है। व्यवहार विधे यानी कि व्यवहार कैसा करना चाहिए, कैसा आचरण करना चाहिए मनुष्य को। ये रामायण पढ़ने से ज्ञान होता है कि रावण की तरह से आचरण नहीं करना चाहिए, राम की तरह से आचरण करना चाहिए। तो ये काव्य रचना का उद्देश्य है। काम, धन, यश, हाँ, तो यशः यशसि यशांसि रूपम चलति, यशः यशसि यशांसि यशसा यशोभ्याम यशोभि यशसे यशोभ्याम यशोभ्यः, ऐसे ही रूप इसका पूरा बना सकते हैं, चला सकते हैं। धनु, धनुषी, धनुषी, धनु यानी एक धनुष, धनुषी यानी बहुत सी धनुष है। चक्षु यानी आंख, चक्षु चक्षुषी, चक्षुषी दो आंखों को चक्षुषी बोलेंगे। चक्षुषी स्तः दो आंखें हैं। मम चक्षुषी स्तः मेरी दो आंखें। भगवतः शंकरस्य चक्षुंसि सन्ति, बहुत सी आंखें हैं, अथवा त्रीणि चक्षुंसि सन्ति, तीन आंखें। त्रीणि चक्षुंसि सन्ति भगवतः शंकरस्य, भगवतः शिवस्य त्रीणि चक्षुंसि सन्ति। व्योमन, व्योम, व्योमिनी, व्योमिनी, व्योम यानी कि गगन, आकाश, अंतरिक्ष। नाम, नामनी, नामानी, चर्म, चर्मणी, चर्माणी। यहाँ पर तब तक पढ़े, फिर से आपने में बात करें। जगत, जगती, जगंती। बोले बोले तब तक बोले। जगत, जगती, जगंती। कर्म, 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 कर्माणी, नहीं, कर्म, कर्माणी, पैसी, पैसी, हाँ याद आ गया महोदय। जगत, जगती, जगंती, कर्म, कर्माणि, पैसी, पयांसी, मने, मनसी, मनांसी, हवि, हविसी, हवि, हविसी, हवांसी, यश, यशी, हवेशी, हवि, हविषी, हविसी, हविषी, हवेशी, हविंसी, हवि, हवि, हविसी, हविंसी, यश, यशसी, यशांसी, धनु, धनुषी, धनु, क्षम्यन्तु महोदय, एका जिज्ञासा अस्ति। इदानीम् एक निमेष पश्चात्। धन्यवादः महोदय। धनु, धनुषी, धनु, 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 धनुषी, धनु, गुरु, अब जिज्ञासा वदतु। अत्र हविष शब्दस्य अर्थः पयसः किम्? पयस अर्थात जल या दूध दोनों होता है। पयः पयसी, अत्र हविष अर्थः कः? हविष अर्थः कः? तो गायब हो जाएगा। हवि,
हवि देना, यज्ञ आहुति देना। यज्ञ कार्य जब होता है तो हवि देते हैं, हवन हवन करना। हवन में जो आहुति देते हैं उसका नाम हवि। हवि हविषी हवेंषि, हवि हविषी हवेंषि। यशः यशसी यशांसि, धनु धनुषि धनुंसि, चक्षु चक्षुषि चक्षुंषि, व्योम व्योमनि व्योमीनि, नाम नामनि नामानि, चर्म चर्मणि चर्माणि। हलंताः नपुंसक लिंग शब्दाः। हाँ, अब इस पर बोले, दोहराएं इसको दोहराएं। जगत कर्मण पयस मनस हविष यशस धनुष चक्षुष व्योमन नामन चर्मन। जगत जगति जगंति, कर्म कर्मणि कर्माणि, पयः पयसि पयांसि, मनः मनसि मनांसि, हवि हविषि हविंषि, यशः यशसि यशांसि, धनु धनुषि धनुंषि, चक्षु चक्षुषि चक्षुंषि, व्योम व्योमनि व्योमीनि, नाम नामनि नामानि, चर्म चर्मणि चर्माणि। अत्र पश्यन्तु, यथा अस्माभिः उक्तं तथा अत्र लिखितम् अस्ति, पठतु। कोई पढ़े देख के? जगत 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 जगति जगन्ति, कर्म कर्मणि कर्मणि, पयः पयसि पयसि, नहीं कर्माणि, यशः कर्म कर्मणि कर्माणि, पयः पयसि पयासि, यशः यशसि पयासि। न की आवाज आएगी, पयः पयसि पयांसि, पयः पयसि पयांसि, यशः यशसि यशांसि, नाम नामनि नामानि, धनु धनुषि धनुंसि, मनः मनसि मनांसि। वदामि महोदय। वदामि। अहमपि वक्तुमिच्छामि महोदय। हाँ, वदतु। जगत जगति जगन्ति, कर्मन् कर्म कर्मणि कर्माणि, पयः पयसि पयांसि, यशस् यशः यशसि यशांसि, नामन् नाम नामनि नामानि, धनुः धनुषि धनूंसि, मनः मनसि मनांसि। जगत जगति जगत जगति जगन्ति, कर्म कर्मणि कर्माणि, पयः पयसि पयांसि, यशः यशसि यशांसि, नाम नामनि नामानि, धनुः धनुषि धनूंसि, मनः मनसि मनांसि। प्रथमा विभक्ति अस्ति, द्वितीया अपि एवमेव चलति। सर्वनाम सर्वनाम शब्द विशेषणम। इस श्लोक को याद करो।
विशेष्यस्य यलिङ्गं तदेव विशेषणस्यापि भवति। विशेषणम विशेष्य विशेषणम विशेष्यस्य यल्लिंगम तदेव विशेषणस्यापि भवते। विशेष का जो लिंग होता है वही विशेषण का भी होता है। विशेष्यस्य यत् वचनम तदेव वचनम विशेषणस्य अपि भवति। विशेष्य का जो वचन होता है वही वचन विशेषण का भी होता है। अब प्रश्न उठता है विशेष्य कहते किसे हैं? जिसकी विशेषता बतलाने चल रहे हैं, जिसके बारे में कुछ बता रहे हैं। पेड़ ऊंचा है, आदमी बौना है, नरः वामनः अस्ति, तो वामनः शब्द विशेषण हो गया। तो नरः के बारे में बता रहे हैं तो नरः विशेष्य हो गया। अथवा सह एकः वामनः नरः, अथवा सह उत्तमः छात्रः अस्ति, तो उत्तमः शब्द विशेषण हो गया। छात्र की विशेषता बता रहे हैं, जिसकी विशेषता बताएंगे उसको विशेष्य होगा और उत्तम शब्द विशेषण होगा। छात्र है अस्ति, छात्र प्रथमा एक वचन है, तो यहाँ भी विशेष्य का भी उत्तम का उत्तम करेंगे। उसका अगर तृतीय आ जाता तो उत्तमेन छात्रेण सह पठतु, अच्छे छात्र के साथ पढ़ो। उत्तमेन छात्रेण सह वार्ताम करोतु, तो सब तृतीया में बदल गया। छात्रेण तृतीया किया तो उत्तम शब्द का भी उत्तमेन कर दिया, तृतीया कर दिया। यानी कि विशेषण भी जगह जगह अपेक्षा रखता है विशेष्य का। विशेष्य अगर पुल्लिंग है तो पुल्लिंग बन जाएगा, विशेष्य स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग बन जाएगा। जैसे छात्रा है तो उत्तमा छात्रा नहीं कहेंगे, उत्तमा छात्रा वदति, उत्तमाम छात्राम आह्वयतु, उत्तमया छात्रया सह गच्छतु, उत्तमायै छात्रायै पुरस्कारम ददातो, बदलता रहेगा। विशेषण भी हमेशा परिवर्तनशील। क्या अपेक्षा करता, किसके अनुसार चलता है? विशेष्य के अनुसार चलता है। विशेष्य का जो वचन हो, विशेष्य का की जो विभक्ति हो, प्रथमा या तृतीया या पंचमी सप्तमी कुछ भी हो, उसके अनुसार विशेषण को भी बदल देना पड़ता है। बालकः अस्ति, सह बालकः, और बालकः पुल्लिंग है और सह भी पुल्लिंग है, पुल्लिंग के साथ पुल्लिंग आ गए। बालिका अगर रहती तो सा बालिका अस्ति कहते, सह नहीं कहते, सा कहते। भवान बालकम जानाति, तो फिर कहा कि बालकम के पहले तम आ गया। मूल शब्द है तद, तद शब्द के पुल्लिंग में सह तौ ते तम तौ तान ऐसे रूप चलता है। तो तम द्वितीया का है, बालकम भी द्वितीया का है, तो द्वितीया द्वितीया एक जगह बैठा दिया गया। बालकम विशेष्य है और तम विशेषण है। बालकः विशेष्य है, सह विशेषण है। तो इस तरह से हम बैठाते चलेंगे। तेन बालकेन सह क्रीडते, तस्मै बालकाय पुस्तकम ददाते, और बालकात पंचमी है तो तस्मात आ गया। बालकस्य षष्ठी तस्य, बालकस्य नाम जानाति, बालके तो तस्मिन आ जाएगा। तो आप वाक्य को पढ़ें। वाक्य स बालकः अस्ति, भवान तं बालकं जानाति, भवान तेन बालकेन सह क्रीडति, भवान तस्मै बालकाय पुस्तकं ददाति, भवान तस्मात् बालकात् लेखनीं स्वीकरोति, भवान तस्य बालकस्य नाम जानाति, भवान तस्मिन् बालके विश्वसिति। दूसरे लोग बोला, सभी लोग कुछ न कुछ बोले तब आएगा।
सः बालकः अस्ति भवान् तं बालकं जानाति भवान् तेन बालकेन सह क्रीडति भवान् तस्मै बालकाय पुस्तकं ददाति भवान् तस्मात् बालकात् लेखनीं स्वीकरोति भवान् तस्य बालकस्य नाम जानाति भवान् तस्मिन् बालके विश्वसिति। अब देखे वहाँ सह बालिका था और यहाँ सह बालिका के जगह पर बदल गया, बालिका हो गई। बालिका क्या है? विशेष्य है। बालिका की विशेषता बतानी है। वहाँ बालक की बता रहे थे, बालिका लड़की की विशेषता बता रहे। तो यहाँ सा आ गया, सह नहीं आया, सा आ गया। सा बालिका अस्ति। सा का द्वितीय में काम चलता है तो बालिका के पहले काम लिखा है। बालिकाया तया चलता है, यानी तद शब्द का स्त्रीलिंग में सा तेता ताम तेता तया ताभ्याम ताभि तत्र तस्यै ताभ्याम ताभ्य तस्याः ताभ्याम ताभ्य तस्याः तयोः तासाम इत्यादि रूपं चलति। तस्याम तयोः तास्मि इत्यादि। तो सर्वं रूपं तत्र दृष्ट्वा यदि प्रथमा अस्ति तो प्रथमा तद शब्द से तद अर्थात विशेषण के रूप में तद शब्द सर्वनाम शब्द आया। सर्वनाम शब्द खुद विशेषण है। तो स हो चाहे सा हो, ताम भी वही विशेषण है, तया है, तस्से है, तस्या है, सब कुछ विशेषण आ रहा है और क्रम से विभक्तियां बदल रही। ये प्रथमा में सा है, तया तृतीया है, तस्यै चतुर्थी, तस्याः पंचमी, तस्याः षष्ठी, तस्याम सप्तमी। पूरा बिना तो तस्याम बालिकायाम विश्वसिते, उस बालिका में विश्वास करता है। सह वह, सह तस्याः बालिकायाः नाम जानाति, वह उस बालिका का नाम जानता है। सह तस्याः बालिकायाः लेखनीं स्वीकरोति, जिसे लेते हैं है तो वह उस बालिका से लेखनी सह तस्यै बालिकायै पुस्तकं ददाति, वह उस बालिका को पुस्तक देता है। वह उस बालिका के साथ क्रीड़ा करता है, खेलता है। सह ताम बालिकाम जानाति, वह उस बालिका को जानता है। सह सा बालिका अस्ति लड़की। हाँ, तो इस तरह से हमने स्त्रीलिंग का देखा, हमने पुंसकलिंग आ गया। पढ़िए, पढ़ते जाइए। तत् मित्रम भवान तत् मित्रम स्मरति भवान तस्या मित्रेण सह क्रीडति। अस्तु अस्तु। पुंसकलिंग का है लेकिन पुरुष है, तो अब तीन तृतीया से तो नपुंसकलिंग पुल्लिंग की तरह से चलता है। तो मित्र मित्रा इत्यादि है तो तेन तस्मै इत्यादि आएगा। अस्तु महोदय। तत् मित्रम अस्ति भवान तत् मित्रम स्मरति भवान तेन मित्रेण सह क्रीडाङ्गणं गच्छति भवान तस्मै मित्राय सह वो धनं ददाति तस्मात् मित्रात् स्वीकरोति भवान तस्मात् तस्माय नहीं होगा तस्मात् तस्य हाँ महोदय तस्य हाँ तस्य मित्रस्य आम 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 तस्य मित्रस्य नाम जानाति तस्य मित्रे स्नेहयति। नहीं होगा, तस्मिन् होगा। तस्मिन् अस्तु महोदय स्मरति तस्मिन् मित्रे स्नेहयति। सर्वनाम शब्द का रहेगा तो हम बैठा लेंगे, विशेषण शब्द है। तत्तेतान तत्तेतान, दो लाइन चल, ऐसे हो गया।
तीसरी लाइन में तेन ताभ्याम तै तत्तिताम तस्मै ताभ्याम तेभ्य तस्मात् ताभ्याम तेभ्य तस्य तयोतेषाम् तस्मिन् तयोतेषु। तो संस्कृत अच्छी तरह से जानने के लिए कुछ रूपों को याद करना पड़ेगा। हाँ महोदय। यहाँ तो केवल संकेत मात्र है, थोड़ा थोड़ा, और गहन अध्ययन करने के लिए पुस्तकों को भी पढ़ना पड़ेगा। हाँ, इसको पढ़ें। ये सुभाषित है, सुंदर है, वाक्य जीवन उपयोगी। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम वयसनेन तु मूर्खाणाम निद्रया कलहेन वा। इसका मीनिंग क्या है गुरुजी? व्यसन से, व्यसन यानी बुराइयां। काव्य शास्त्र विनोदेन काल यानी काल निद्रया गच्छत यानी बीत जाता है। धीमताम यानी बुद्धिमान लोग। जो बुद्धिमान लोग हैं वह अपने समय को बर्बाद नहीं करते, बल्कि काव्य शास्त्र का अध्ययन करते हैं, काव्य शास्त्र की चर्चा करते हैं। शास्त्र अध्ययन करना, अब आपको कौन सा गीता शास्त्र का अध्ययन करिए। इस समय गीता जयंती को देखते हुए सभी लोग गीता का पाठ करें, कुछ न कुछ याद करें। आज देखेंगे गीता पुस्तक भी ग्रुप में चली जाएगी, आप लोग उससे याद करें, तैयार करें कुछ न कुछ। अध्याय 4 के श्लोक भी अच्छे हैं, अध्याय 12 के श्लोक अच्छे हैं, अध्याय 2 के, इसमें जो जो कर सकते हैं करें, सीखें। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन तु मूर्खाणाम निद्रया कलहेन वा। वा यानी अथवा, कलह यानी झगड़ा करने से, विवाद करने से, निद्रा सोने से, मूर्खों का व्यसन करने से, अनेक तरह की बुराइयों को अपनाने में, नींद करने में, और विवाद या कलह या झगड़ा करने में समय बीत जाता है। परंतु जो बुद्धिमान है उनका समय इस तरह से नहीं बीतता है। वो अध्ययन करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, काव्य शास्त्र का मनोरंजन करते हैं। हाँ, तो संस्कृत श्लोक सुभाषित जो है उसका अर्थ संस्कृत में यहाँ लिखा हुआ है। हाँ, पढ़ें। पढ़ा तो बुद्धिमतानां जनानां खेमी देवी पढ़े। बुद्धिमतानां जनानां समयः काव्यशास्त्रस्य अध्ययनस्य रसास्वादेन व्यतीतं भवन्ति, किन्तु मूर्खाणां समयः व्यसनेन वा निद्रया वा कलहेन वा व्यर्थमेव गच्छति। और लोग दूसरे लोग बोले। बुद्धिमतानां जनानां समयः काव्यशास्त्रस्य अध्ययनस्य रसास्वादनेन व्यतीतं भवति, किन्तु मूर्खाणां समयः व्यसनेन वा निद्राया वा कलहेन वा व्यर्थमेव गच्छति। तृतीया का प्रयोग है निद्रा, निद्रा के द्वारा, कलह के द्वारा, व्यसन यानी बुराइयों के द्वारा, रसास्वादन के द्वारा, अध्ययन के रसास्वादन, आनंद, रस यानी आनंद, काव्य शास्त्र के अध्ययन के आनंद के आस्वाद में बीतता है। शांति मंत्रम आगच्छति। तो
इसके पहले कुछ निर्देश ये कि बौद्धिक सत्र होगा तो हम लोगों की भूमिका क्या हो, भूमिका बताएं क्या क्या नाम करोमी भूमिका क्या क्या हाँ बोले क्या कर सकते हैं। महोदय वंदना कर सकते हैं संस्थान गीतिका संस्थान गीतिका तैयार करें बढ़िया से। हम महोदय वंदना हाँ दो तीन तरह का तैयार करें जो जरूरत हमारे पास हथियार ज्यादा हो जिसकी जरूरत पड़ेगी उस समय निर्धारण हो जाएगा। अनुभव का था महोदय बौद्धिक कौन सी तारीख होगा कम। हाँ वैदिक जो जिनके परंपरागत पढ़ाई रहती है इसमें भी कुछ लोग आ जाते हैं। तो ओम गणानान्त्वा गणपति धवामहे निधेनान्त्वा भवामहे इत्यादि श्लोकम अथवा स्वस्ति वाचनम ये सब मिला करके कर सकते हैं। स्वस्ति वाचनम महावदिष्यामि महोदय। हाँ अभ्यासन एक मम नाम खेमी देवी नास्ति मम मातु नाम अस्ति खेमी देवी मम नाम कांता। ह्यः कक्षायां न आसं चिकित्सालये आसं तर्हि ह्यः कक्षा आसीत् तस्य PDF धन्यवाद महोदय। अनुभव कथन एक बार होता उसमें कि हम इसके पहले संस्कृत से इतना परिचित नहीं थे। इस कक्षा का नाम सुने उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान के द्वारा ये कक्षा चलाई जा रही है, निःशुल्क चलाई जा रही है, तो इसका क्या महत्व है और मैं आकर के इसमें जो कि प्राप्त किया और मेरे प्रशिक्षक महोदय कौन है, मैं किस कक्षा में पढ़ रही हूँ, यानी कि जो लिखा है कि 7 PM वो बी जो ग्रुप का नाम है वही कक्षा बैच का नाम है आपका। तो इस कक्षा को मैंने सायंकाले सप्तवादने अहम कक्षा सप्तवादनतः अष्टवादन पर्यंत कक्षा स्वीकरो ये सब बोलते हुए अपना परिचय देते हुए फिर अनुभव वही होता है उसमें अनुभव कथन या अत्र आगत्य अहम अनुभवं कृतवान अथवा कृतवती। वस्तुतः संस्कृतम सर्वेषां कृते उत्तमम् अस्ति सर्वत्र प्रसरेत संस्कृति। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानेन संचालित ऑनलाइन संस्कृत कक्षा बहु उत्तमा अस्ति। गृहे उपविश्य जनाः संस्कृतस्य सामान्य ज्ञानं तु प्राप्नुवन्ति एव। पुनश्च इतोपि अधिकं यदि ज्ञातुम् इच्छन्ति ते वारं वारम् अभ्यासं कृत्वा अन्य संस्कृतस्य पुस्तकं पठित्वा इतोपि अधिकं ज्ञातुं शक्नुवन्ति। करत करत अभ्यास के जड़मति हो तो सुजान अनभ्यासेन विषम विद्या। अगर अभ्यास नहीं है तो विद्या भग जाती है। तो इस तरह से आप अपने और उत्तर प्रदेश सरकार का इसमें महत्व योगदान है ये सब बताएंगे कि माननीय योगी आदित्यनाथ महोदय से आशीर्वादेन अपि तेषाम् इच्छानुकूलम् उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानं कार्यं करोति। सर्वत्र संस्कृतस्य प्रसारः माननीय योगी आदित्यनाथ अपि इच्छति सर्वत्र सर्वेषु विद्यालयेषु छात्राः अपि संस्कृतेन सामान्य संस्कृतेन संभाषेयुः संभाषण कुर्युः। सभी लोग संभाषण करें, संस्कृत में बोलते दिखें, उनको प्रसन्नता है। तो कुछ दिनों तक प्राइमरी स्कूलों में भी हम लोग गए थे प्रत्यक्ष कक्षाएं जब कोरोना के पहले, और विभिन्न प्राइमरी स्कूलों में भी डाइट पर भी गए थे। डाइट के जो जूनियर तक के लोग अध्यापक लोग थे वो प्रशिक्षित हुए, हम लोगों से प्रशिक्षण प्राप्त करके अपने अपने विद्यालयों में उसका प्रसार प्रचार हुआ। तो इस तरह से
तो ये है वो उपयोगी योजना है। प्रत्यक्ष कक्षाएं भी चली थी और अब तो ऑनलाइन कोरोना आया तो हम लोगों को ऑनलाइन के लिए विवश किया कि इसमें नहीं जा सकते हैं तो फिर क्या होगा। तो इसका लाभ ये मिला कि दूर दराज तक इसका प्रसारण हुआ, देश के कोने कोने और विदेश से भी, अमेरिका इत्यादि देशों से भी लोग आ जाते हैं। तो यह योजना सचमुच उपयोगी योजना है, सार्थक योजना है और संस्कृत के प्रति रुचि जगाने वाली योजना है। और संस्कृत के प्रति रुचि जब जग जाएगी तो उसमें जो संस्कृत भारत की विरासत है, इस विरासत की सुरक्षा होगी, भारतीय संस्कृत सुरक्षित रहेगी, पाश्चात्य संस्कृत का अंधाधुंध जो अनुकरण है उस पर नियंत्रण लगेगा। और भी बहुत सी चीजें हैं। मूल अनुसंधान करना है जो वह संस्कृत विषय वो समझ लेने से बहुत से शास्त्र हैं, धीरे धीरे ऊपर हम बढ़ेंगे। पहले तो सामान्य बोलचाल आवे, क्योंकि भाषा का मुख्य आधार है बोलना। भाषते इति भाषा, तो बोलना हम सीख रहे हैं। विद्यालयों में, विभिन्न विद्यालयों में ट्रांसलेशन मेथड से हम पढ़े, अनुवाद पद्धति से उसका नुकसान क्या हुआ कि क्षेत्रीय भाषाओं में संस्कृत का अर्थ भर जान गए, संस्कृत में बोलने आया नहीं। संस्कृत का संभाषण तो संस्कृत में बोले और संस्कृत में जवाब दें, संस्कृत में सुने, संस्कृत श्रवण करना, संस्कृत संभाषण करना, संस्कृत पठन करना और संस्कृत लेखन करना। तो ये चार जो उपयोगी अंग है उसके चारों का जब हम प्रयोग करेंगे तो संस्कृत भाषा हमारी पुष्ट होगी। और संस्कृत ग्रंथों को पढ़ने में हमको किसी दूसरे की मदद की जरूरत नहीं पड़ेगी। संस्कृत ग्रंथ को स्वयं हम समझने लगेंगे। अब लिखा सर्वे अर्थात सभी लोग, हिंदी में जान गए। भवन्तु होवे सुखिना अर्थात सुखी बहुवचन है, सुखी सुखिनौ सुखिना रूप चलता है। सुखी एक वचन में, प्रथमा के एक वचन में, सुखिना बहुवचन में, सभी लोग सुखी हो जाए। भवन्तु कहाँ का है? लोट लकार का है। लोट लकार यानी आदेश देना। तो भवतु भवताम भवन्तु रूप चलता है। एक आदमी रहेगा तो भवतु, बहुत से रहेंगे भवन्तु। सर्वे सर्वः सर्वौ सर्वे रूप चलता है, सर्वे बहुवचन है। और अस्तु अस्तु आस्ताम संतु रूप चलता है। तो संतु यानी कि होवे। और निरामया, निरामय यानी नीर यानी बिना, आमय यानी बीमारी, बिना बीमारी के हो जाए ना, अर्थात निरोग हो जाए। सर्वे संतु निरामया, सभी लोग निरोग हो जाए। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, पश्यन्तु भी देखें, सभी लोग देखें। भद्र यानी कल्याणम, तो कल्याण को देखें। भद्रम भद्रे भद्राणि। माँ यानी मत, नहीं। कश्चित यानी कोई भी। हम बार बार कहते हैं कश्चित पठेत, कश्चित द हो जाता है कभी कभी। कश्चित वदेत, कश्चित पठेत, कश्चित पठतु, कोई पढ़े, तो यही कश्चित है। कश्चित ये जो है चित और चन दो प्रत्यय जुटते हैं जब, तो बहुतों में से किसी एक का अनिश्चित रूप से, जैसे हम किसी का नाम नहीं लिए, नाम लेते निश्चित हो जाता, तो अनिश्चितता को बताने के लिए चित और चन प्रत्यय जोड़े जाते। कोई आदमी आकर के बोले, कश्चित जनहा वदतु, कोई बोले। काचित, सर्वे भवन्तु सुखिनः। काचित माने स्त्रीलिंग में, काचित स्त्रीलिंग। तो कह कौ के, कम कौ कान सब में चित्त जोड़ सकते हो, प्रथमा का हो चाहे द्वितीय का। वैसे ही स्त्रीलिंग में भी जोड़ सकते हैं। का के का, काम के का, कया का भ्यम का भी, तो कया के बाद भी चित्त जोड़ देंगे। यानी कया नहीं, किसके द्वारा? कया बालिकया, इस बालिका के द्वारा। तो कयाचित बालिकया सुभाषितम उत्तम, किसी बालिका के द्वारा सुभाषित कहा गया। तो किसी शब्द लाने के लिए ये चित और चन भी प्रत्यय। हाँ, तो दुखम यानी दुख को आपनुयात, ये क्या है?
आपनियात यानी कि प्राप्त करे। अब ये एक वचन का है, इसलिए आपनियात भी एक वचन का है। आपनियात, आपनियाताम, आपनियुहु। वो बदल। हाँ तो चले हम शांति मंत्र ही बोले और परिश्रम करें, रोज लोग आवे ज्यादा से ज्यादा संख्या में बोले। शांति मंत्र सर्वे भवन्तु सभी लोग बोल सकते हैं। सर्वे भद्रा एक दो सर माल हेलो मन तो बात है नाई मां संदे या भेड़ी